So today we are going to do MS Office and DOS commands. तो आप मुझे बताओ सबसे पहले कि MS Office, which is Microsoft Office, इसके major parts क्या होते हैं? जिसे हम MS Office suite भी बोलते हैं. We have several parts in it, and all of these are application softwares. And application में भी ये general purpose application softwares हैं. General purpose मतलब इनको कोई भी use कर सकता है as per their need, है ना? तो उसको जिसको भी काम करना है, जिसको भी जरूरत है, वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली इसको डाउनलोड कर सकता है और इसमें काम कर सकता है, राइट? तो एमएस ऑफिस के मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं? सो आपके पास एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है. ये तो मेन आपके मेजर हैं. इसके अलावा हमारे पास एमएस एक्सेस होता है, फ्रंट पेज भी आता है काफी वर्जन्स में एमएस ऑफिस के, ठीक है? और एक आउटलुक एक्सप्रेस होता है अपनी ईमेल्स वगैरह चेक करने के लिए. दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. तो ये सारे बेसिकली ऑफिस से रिलेटेड काम आप अलग अलग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो. जैसे कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग का काम आपको करना है, आपको लेटर्स लिखनी है, फॉर्मेटिंग करनी है ना, तो वो सारा काम आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो सकता है. तो उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें शीट्स होती हैं एक्सेल में जिसके अंदर आप वैल्यूज लिख सकते हो. ये दिखता ही एक टेबल की तरह है. सो वी कैन पुट द कॉलम हेडिंग्स, वी कैन पुट द डेटा इन दैट. और पावर पॉइंट जो है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशंस. तो अगर हमें प्रेजेंटेशंस बनानी है तो वो आप पावर पॉइंट में क्रिएट कर सकते हो. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं. फ्रंट पेज इज यूज फॉर वेब डिजाइनिंग. तो आप इसमें डिजाइन करते हो और ऑटोमेटिकली वो उसका HTML कोड जनरेट कर देता है. एंड आउटलुक एक्सप्रेस होता है ईमेल्स को मैनेज करने के लिए. सो ये तो हो गया बेसिक पर्पस ऑफ ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेड है, ठीक है? सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ पेड सॉफ्टवेयर, वेराज आपको ट्रायल वर्जन मिल जाता है. पर एक होता है ओपन ऑफिस. ओपन ऑफिस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब उसका कोड भी हम एक्सेस कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर यूसेज इज ऑल्सो फ्री. ओपन ऑफिस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर टू वर्क विद, ठीक है? अच्छा, मुझे बताओ जो वर्ड में फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. सो जो आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो बाय डिफॉल्ट उसकी एक्सटेंशन होती है .doc. और जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बस इसके पीछे x आ जाता है, सो इट बिकम्स docx. ऐसे ही एक्सेल होता है XLS. इन द लेटेस्ट वर्जन इट इज XLSX. देन .ppt इज फॉर पावर पॉइंट, एक्स लगा देंगे लेटेस्ट के लिए, ठीक है? एक्सेस की होती है MDB, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेसेस. एंड देन फ्रंट पेज की तो HTML ही होती है क्योंकि उसमें आपके HTML पेजेस बनते हैं. फाइन. सो ये एक्सटेंशंस भी आपको याद होनी चाहिए. आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है. अब इसके अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है? आपको शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती हैं. हमारे पास मेन्यू ऑप्शंस होती हैं हर विंडोज के सॉफ्टवेयर में, जैसे कि फाइल मेन्यू हो गया, एडिट मेन्यू हो गया, है ना? सो वी हैव फाइल मेन्यू, वी हैव एडिट मेन्यू, वी हैव फॉर्मेट मेन्यू, वी हैव टूल्स मेन्यू. सो नंबर ऑफ मेन्यूज आर देयर जिसके अंदर मेन्यू ऑप्शंस होती हैं. इन ऑप्शंस की कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर न्यू? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर न्यू ऑप्शन? ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. यू हैव बीन स्टडीइंग ऑल दिस सिंस आई थिंक थर्ड क्लास से आपके टाइम पे शुरू हो जाता था MS ऑफिस सिखाना. उससे पहले फर्स्ट और सेकंड में पेंट सिखाते हैं. सो डूइंग दिस सिंस चाइल्डहुड. तो न्यू का मतलब क्या है? न्यू फाइल को क्रिएट करना. और न्यू फाइल को जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन क्या, उसका शॉर्टकट की क्या होता है? Control N. वेरी गुड. मेरे पास एक PDF है जिसमें सारी शॉर्टकट कीज है, मैं भी आपको WhatsApp पे भेज दूंगी, ठीक है? Control N हो गया ओपन.
शॉर्टकट की फॉर ओपन, कंट्रोल ओ, सेव, कंट्रोल एस, प्रिंट, कंट्रोल पी, क्लोज, कंट्रोल, ठीक है। तो ये तो कुछ आपके पास हो जाती है किसमें, फाइल मेन्यू के अंदर। एडिट के अंदर आती है कॉपी, आपको कोई टेक्स्ट है उसको आपने सिलेक्ट किया, आप उसको कॉपी करना चाहते हो, सो व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी, कंट्रोल सी, वेरी गुड। कट की बताओ, पेस्ट की बताओ, फाइंड की बताओ, रिप्लेस, अनडू, रीडू, स्पेलिंग एंड ग्रामर। सो कट इज कंट्रोल एक्स, पेस्ट इज कंट्रोल वी, फाइंड इज कंट्रोल एफ, रिप्लेस इज कंट्रोल एंड एच, एच होता है रिप्लेस में, ठीक है। अनडू इज कंट्रोल जेड and redo is control Y. And spelling and grammar, F7, very good Karthik. सो ऐसे ही और भी जो भी शॉर्टकट कीज आपको दिखे, आपको शॉर्टकट कीज सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, है ना। सो वी हैव द वेरियस फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, वी कैन हैव अलाइनमेंट्स, चार तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड, है ना। लेफ्ट का मतलब है सारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, लेफ्ट साइड से बिल्कुल ऐसे अलाइन आता है ना। और इधर से आगे पीछे हो सकता है। राइट का मतलब है इधर से आगे पीछे हो सकता है लेकिन राइट साइड से बिल्कुल ऐसे आएगा, और सेंटर में दोनों साइड से ही ऐसे होगा लेकिन सेंटर में आएगा स्क्रीन के। जस्टिफाइड में क्या होता है, दोनों तरफ बैलेंस्ड होता है, बीच में स्पेसेस बढ़ा सकता है, पर आप देखोगे कि उसका स्टार्टिंग और उसका एंड सारा प्रॉपर जस्टिफाइड होता है। खैर इस पे आपको पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अलाइनमेंट, है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अलाइनमेंट, तो आपके पास चार अलाइनमेंट्स हैं, उसमें से अगर कोई ऐसा नाम है जो इन चारों में से नहीं है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो ये अलाइनमेंट हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, बोल्ड, इटैलिक, साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है मेल मर्ज, जिसके थ्रू आप मल्टीपल मेल्स करेक्ट कर सकते हो यूजिंग द डेटाबेसेस, सो दैट्स कॉल्ड मेल मर्ज ऑप्शन। स्पेलिंग एंड ग्रामर हो गई, सिनोनिम के लिए, एंटोनिम्स के लिए भी हमारे पास ऑप्शन होती है, जिसे थ्रेसरस कहते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक है वर्ड में ये ऑप्शंस होती हैं। प्रिंटिंग जब हम करते हैं पेज की, तो दो तरह के होते हैं, एक अगर आप विड्थ वाइज प्रिंट कर रहे हो उसको हम लैंडस्केप कहते हैं, और अगर आप हाइट वाइज प्रिंट कर रहे हो तो उसको पोर्ट्रेट कहते हैं, है ना। वो चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो। सो इफ एनी ऑफ दीज इज देयर, portrait and landscape are the two ways in which we can take a print out, ठीक है। जो एक्सेल होता है वो सारा टेबुलर फॉर्म में होता है, उसके अंदर शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स तो बनी हुई आ रही होती हैं, और शीट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। पहले पुराने वर्जन में लिमिट होती थी कितनी शीट्स डाल सकते हैं, अब ऐसा कुछ लिमिट भी नहीं है, जितनी मर्जी शीट्स डालो। पुराने वर्जन में 255 शीट्स हो सकती थी मैक्सिमम, ठीक है। सो वी कुड हैव 255 शीट्स मैक्सिमम, और एक आपके पास शीट के अंदर रोज और कॉलम्स होते थे, तो 255 कॉलम्स होते थे और 65,536 रोज होती थी। 256 कॉलम्स होते थे, कॉलम्स के नाम होते हैं ए बी सी डी ऐसे, है ना। और रोज होती हैं 1 2 3 4 5। ये एक बॉक्स जो होता है उसको सेल कहते हैं, और सेल रेफरेंस कैसे बनती है, कॉलम नंबर और रो नंबर को मिलाकर, ठीक है, उसे कहते हैं सेल रेफरेंस। एक बार क्वेश्चन आया था माही इसमें से कि सेल रेफरेंस किसे कहते हैं,
ठीक है, उसमें फिर ऑप्शंस थी। तो सेल रेफरेंस इज द पोजीशन ऑफ द सेल एज पर द रो एंड कॉलम, राइट। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, डिटेल में नहीं आता बट बेसिक्स पता होना चाहिए। इसमें चार्ट्स भी बना सकते हैं हम, डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, ब्लॉक चार्ट, एरिया चार्ट। सो नंबर ऑफ टाइप ऑफ चार्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल, इन कैलकुलेशंस हो सकती हैं। ऑल फॉर्मूलाज स्टार्ट्स विद इक्वल टू साइन, आप कुछ भी लिख दो इक्वल टू के बाद, एक्सेल में वो कैलकुलेट हो जाता है। यस रोनक, इट इज हाईएस्ट यूजुअली 250 के अराउंड जाता है, तो 200 इज अ गुड स्कोर। पावर पॉइंट में आपके पास प्रेजेंटेशंस बनती हैं, जब हम उसको देखते हैं उसे कहते हैं स्लाइड शो। वॉचिंग द होल सेट ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड शो। उसके अंदर एक ऑप्शन होती है कस्टम एनिमेशन, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन डाल सकते हैं, बस ये ऑप्शंस का नाम ध्यान में रखना। और एक होती है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन होती है कि जब एक स्लाइड जाएगी और दूसरी आएगी तो उससे क्या इफेक्ट होगा, है ना। और कस्टम एनिमेशन होता है फॉर एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड, जो सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। सो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए बस। इसके बाद आती हैं आपकी डॉस की कमांड्स। डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कुछ इस तरह से दिखता है। अगर मैं यहाँ पे CMD लिखूंगी अपने विंडोज में, तो ये मुझे डॉस स्क्रीन ओपन करके देगा, ठीक है। सो आई विल बी गेटिंग, मैंने गलत टाइप कर दिया कुछ तो इसलिए सम अदर स्क्रीन इज कमिंग, बट अदरवाइज यू हैव टू राइट हियर CMD। CMD लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कमांड प्रॉम्प्ट। तो CMD स्टैंड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में कुछ इस तरह से आता है। दिस इज द ब्लैक एंड व्हाइट थिंग। अभी हम अंजलि लूथरा फोल्डर में है, आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो द कमांड यूज दिस dir। सो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच कमांड इज यूज टू शो द कंटेंट ऑफ अ फोल्डर। सो इट इज dir। सो dir से मेरे पास आ गया कि उसके अंदर ये सारे और फोल्डर्स हैं और कौन सी फाइल्स हैं। आपके पास एक कमांड होती है cd, जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। लाइक यू वांट टू गो टू डी ड्राइव, या पीछे जाना है तो मैं यहाँ cd लिख के चेंज कर सकती हूँ। और अगर मुझे डी ड्राइव में ही जाना है तो आई कैन गो डायरेक्टली टू दी डी ड्राइव। सो फॉर दैट इफ आई हैव टू गो बैक, सो आई राइट cd डॉट, तो वो पीछे आ जाता है। सॉरी, cd बैक स्लैश लिखेंगे तो सी ड्राइव पे आ गया। आपको डी ड्राइव पे जाना है, आप डी ड्राइव पे चले गए। आपको इसके अंदर cd चेंज डायरेक्टरी करके जाना है तो आप अंजलि डायरेक्टरी में आ गए। यहाँ पर आपने dir लिखा तो इसके अंदर जो फाइल्स के नाम है वो सारे यहाँ पर लिस्ट हो गए, ठीक है। ऐसे अगर आपको इसमें फाइल क्रिएट करनी है तो वी हैव अ कमांड कॉल्ड कॉपी कॉल। इतना डिटेल में नहीं आता, वैसे तो बहुत सारी कमांड्स होती है, इतना अंदर तक नहीं जाएगा। बट कॉपी कॉल, आपने यहाँ पर लिखा टेस्ट और एंटर प्रेस कर दिया, देन यू राइट एनी कंटेंट इन द फाइल। कुछ भी प्रेस करते जाओ, तो मतलब लिखते जाओ, एंड में जाकर आपको Ctrl Z प्रेस करना है तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम कभी भी शो कर सकते हैं, तो यू कैन राइट टाइप टेस्ट, तो उसी के कंटेंट को शो कर देगा। पर ये इतनी ज्यादा कमांड्स की टाइप क्या करती है, कॉपी कॉल, इतना सब कुछ नहीं आता आपको, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि cd इज यूज टू चेंज द डायरेक्टरी, md इज यूज टू मूव मेक अ डायरेक्टरी। तो आपको नई फोल्डर बनाना है, लाइक अंजलि फोल्डर के अंदर मैं आपका IPUCET फोल्डर बनाना चाहती हूँ, तो मैं यूज करूंगी cd। cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, सॉरी, मुझे बनाना है तो मैं md यूज करूंगी, मेक डायरेक्टरी। सो md कमांड का मतलब है मेक डायरेक्टरी, cd है चेंज डायरेक्टरी, rd है रिमूव डायरेक्टरी। आपको वो डायरेक्टरी रिमूव करनी है, हटानी है, यू डोंट वांट दैट एनी मोर इन योर सिस्टम, सो वी यूज rd फॉर दैट, विच इज रिमूव डायरेक्टरी।
ठीक है। सो रिमूव डायरेक्टरी हो गया। इसके अलावा आपके पास जो कमांड्स आप कर सकते हो वो है del इज टू डिलीट अ फाइल, कॉपी इज टू कॉपी वन फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जब हम कॉपी करते हैं तो जहां से कॉपी कर रहे हो वहां पे भी रहेगी, जहां पर कॉपी करोगे वहां पर भी आएगी, है ना। और एक होती है मूव कमांड। मूव कमांड में क्या होगा, जहां पर है वहां से हट जाएगी और न्यू लोकेशन पर आ जाएगी। ठीक है। सो ये कुछ डॉस की कमांड्स है जो आपको पता होनी चाहिए। एनिमेशन इफेक्ट्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है शायद। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द एनिमेशन इफेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि डॉस की कमांड्स कुछ कुछ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपको पता होने चाहिए और बेसिक सॉफ्टवेयर्स। तो एमएस ऑफिस हो गया, है ना। डॉस की बेसिक कमांड्स हो गई। इसमें एक आधा क्वेश्चन कोई आ सकता है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, cd is to change the directory, md is to make the directory, rd is to remove the directory, dir is to show all the directories in your current folder. वी विल बी डूइंग दैट मेघना। अभी हम डेटा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक करेंगे। आज आप लोगों की 3 क्लासेस हैं। ठीक है। सो वी विल बी हैविंग अनदर क्लास एट 4 o'clock। उसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं। सो वी कैन डू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एट 4 o'clock। और फिर एक क्लास होगी शाम को 7:30 बजे। अभी बताओ, इसमें कोई डाउट है? ये बेसिक चीज में कोई डाउट है, एमएस ऑफिस एंड ऑल? बाकी आपको विंडोज की भी नॉर्मल सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आइकन्स क्या होते हैं। आइकन्स आर द ग्राफिकल इमेजेस जो डेस्कटॉप पे आती हैं, जिस पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। ये जो सबसे नीचे लाइन आती है इसको टास्क बार कहते हैं। ये नॉर्मली स्क्रीन के बॉटम पे आती है, वेयर एज वी कैन मूव इट। जो सबसे ऊपर लाइन आती है इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के ऊपर सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, विच इज माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्रॉस बटन होते हैं टाइटल बार के ऊपर। मिनिमाइज का मतलब है टू मेक इट स्मॉल एंड पुट इट ऑन द टास्क बार। मैक्सिमाइजर जो पूरी स्क्रीन का साइज कवर करे। और हम अभी जैसे ये जिस शेप में है वो रिस्टोर है, आप अपने आप से ट्रैक करके कोई भी साइज सेट कर सकते हो, क्रॉस से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट इज, इसमें तो मेन्यू बार है नहीं, लेकिन पीछे जैसे आपके पास मेन्यू बार होता है, टूल बार होता है, टूल बार के ऊपर सारे टूल्स आते हैं बने हुए, है ना। उन टूल्स पे क्लिक करके हम काम कर सकते हैं। जैसे ये नीचे आप देख रहे हो, दीज आर योर टूल बार्स। टूल पे क्लिक करो एंड यू कैन वर्क विद इट। तो आपको ये सारी टर्म्स जो कंप्यूटर में यूज होती हैं हम कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं, हमें लगता है क्या ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, पर वो बेसिक सी चीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। सो यू हैव टू डू ऑल द बेसिक स्टफ ऑल्सो, बिकॉज दे कैन आस्क यू एनीथिंग। पर हम इसको रोज यूज करते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको अपने आप इसका आंसर समझ आ जाएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आता है पेपर में तो। ठीक है, कि आइकन क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, ब्लूटूथ क्या होता है ना। एयरप्लेन मोड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज कि मैं वो चीज अपने सिस्टम पे सेव नहीं कर रही, मैं उसको गूगल ड्राइव पे डाल रही हूँ या मैं उसको आई क्लाउड पे डाल रही हूँ, तो वो आपके एक ऐसी जगह पे सेव हो गया जिससे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर रिट्रीव कर सकते हो। सो यू कैन फेच इट एनी टाइम, एनीवेयर, है ना। हम कहीं पे भी उसको फेच कर सकते हैं। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स में तो होगा ही, यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। ठीक है। सो इट इज अवेलेबल इन द कोर्स एज वेल एज इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बाकी आप मॉक टेस्ट करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ऐप के ऊपर सिर्फ जो कंप्यूटर अवेयरनेस के मॉक टेस्ट वाला कोर्स है, ठीक है, उसमें 30 मॉक टेस्ट हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के, एंड दैट विल कॉस्ट यू ओनली 149 रुपीज। सिर्फ मॉक टेस्ट है उसमें। तो वो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू कैन एनरोल। किसी को कोई डाउट है अभी कुछ भी? एनीथिंग यू वांट टू आस्क और यू वांट मी टू एक्सप्लेन फ्रॉम द वन शॉट्स वी हैव ऑलरेडी डन? जिसके वन शॉट अभी हमने करने हैं वो तो मैं कराऊंगी, और जैसे हमने अभी
कल जो वन शॉट किया था उससे पहले दो वन शॉट किए, उसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। मैम व्हाट्स अ गुड स्कोर? एनीथिंग अबव 200 इज अ गुड स्कोर। और अगर टॉप 5 कॉलेजेस में चाहिए तो आई वुड से समवेयर अराउंड 230 240 वुड बी अ गुड स्कोर। Out of 120, if you are getting 90, Shriyansh, it's not okay. 30 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस में आपको 120 मार्क्स मिलने चाहिए। अगर आपको 90 मिल रहे हैं, इट्स नॉट ओके। मेरी तरफ से तो मैं ये कहती हूँ कि जब तक आपके हर टेस्ट में 120 में से 120 ना आए, उस टेस्ट को बार बार देते रहो। Keep giving the test again and again until you make sure that you're getting 120 in every test. यार अच्छा, यू कैन से दैट बेटा, पर सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करते ना। मान लो अगर पेपर बहुत इजी आ गया तो वो इजी सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, वो इजी सबके लिए होगा, है ना? तो अगर सबके मार्क्स ज्यादा आएंगे तो फिर अलग क्राइटेरिया हो जाएगा, क्योंकि रैंक तो इस हिसाब से आता है कि हाईएस्ट कितने हैं। जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे वो रैंक वन होगा, फिर उसके हिसाब से आपके मार्क्स कितने हैं। तो इट इज अ लाइक इट्स वी हैव टू कंपेयर द मार्क्स विद द हाईएस्ट स्कोर, एंड वी डोंट नो कि हाईएस्ट स्कोर क्या होने वाला है, पर यूजुअली इतना आता है। ठीक है, 240 250 के करीब ही आता है यूजुअली। एक्टिव सेल के साइड पे ब्लैक बॉक्स आता है एक्सेल में, जिस सेल के ऊपर कर्सर है उसको एक्टिव सेल कहते हैं। सो द सेल हैविंग द कर्सर, जिसका एड्रेस बार में होता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। विप्स में 180 सीट्स, 180 और 180 360, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट मिलाकर, मॉर्निंग इवनिंग मिलाकर 360 सीट्स है। तभी अगर आपका 500 तक रैंक आता है, आपको आराम से विप्स मिल जाता है। अग्रसेन में कम है, एमएसआईटी में भी कंपैरेटिवली कम है, बट विप्स में काफी सीट्स है। गौरी स्कोर तो नहीं पता, पर 1000 तक रैंक अगर आपके आ गया, 1000 तक रैंक आ गया तो आपको जिम्स मिल जाएगा। इफ यू गेट रैंक इन 1000 यू विल गेट जिम्स इजीली। आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट, मैं आपको पूरा काउंसलिंग में गाइड करूंगी। अभी पेपर के लिए दो अपना बेस्ट, जितना अच्छा कर सकते हो पेपर में अभी वो करो। उसके बाद हम सब डिस्कस करेंगे कि कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज कैसा है। आप लोगों के, आपके सीनियर्स के साथ भी बात कराएंगे। रौनक बेटा, मैंने जो पीडीएफ दी हैं वो पढ़ो, वैसे ही क्वेश्चंस की और पीडीएफ सर्च करो नेट पे। नेट पे देखो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप नॉर्मल नेट पे जाओ, यहाँ पे जाके लिखो 10th क्लास के साइंस के एमसीक्यूज, या 9th क्लास ले लो, 9 एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यूज। अब आप मुझे भी बोलोगे तो मुझे भी जीके उतनी आ रही है, मैं भी तो ऐसे ढूंढ के ही दूंगी आपको, है ना? तो उससे बेटर है आपको किसी और को देखने की जरूरत क्या है। ये देखो, ये ना एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर क्लास 9 साइंस विद आंसर्स पीडीएफ डाउनलोड। बताओ, मैंने तो आपको दिखाया सिर्फ, एंड ये हमें कोई साइट मिल गई है, एनसीईआरटी की ही साइट है। तो आई थिंक वी शुड हैव गुड वंस ओवर हियर। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इफ आई ओपन दिस, तो जैसे 9th का है वैसे 10th का भी होगा। ये देखो आगे ना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। आंसर साथ में दे रखा है, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर अपना आंसर पे क्लिक करके मैच कर लो। ये एवापोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, है ना? ये देखो कितने क्वेश्चंस हैं। ऐसे 9th और 10th के देख लो, ये आपने देखा ना, ऐसे क्वेश्चंस थे ना, पेपर में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस पेपर में। सो बेटा यहाँ से करो आपको, ठीक है? दिस इज द बेस्ट सोर्स। सो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज एनसीईआरटी अपनी साइट पे दे रही है, और क्या चाहिए हमें, है ना? So a few substances are arranged in increasing order of forces of attraction between their particles. Which one of the following represents a correct arrangement? So यहाँ पे आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं, कितने सारे हैं। सो गिव अ रीडिंग, पढ़ा हुआ है 9th 10th में आपने, और इतने मुश्किल तो नहीं होते होंगे, अभी तो आप लोगों को ताजा ताजा याद होगा। ताजा ताजा मतलब 2 साल पुराना तो हो गया, बट स्टिल। सो गो थ्रू दिस, दिस इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग।
शीट के पीछे करना पड़ेगा श्रेयांश, उसमें जगह होती है। मैथ्स के क्वेश्चन के लिए तो अर्पित, आई हैव गिवन यू फ्यू। आप जो भी एआई टूल यूज करते हो, ठीक है, विच एवर एआई टूल यू यूज, अपना प्रीवियस ईयर के आपको मैंने पेपर दिए हुए 4-5 साल के, ठीक है। देखो, आजकल एआई को सही तरीके से यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको यूज करना आना चाहिए। तो आप अगर चैट जीपीटी यूज कर रहे हो या आप जेमिनी यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, आप अपना प्रीवियस ईयर के 2 पेपर अपलोड कर दो उस पे, है ना। और उसको बोलो कि जैसे इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, मेरे को ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में क्रिएट करके दो, मैं आपको करके दिखा दूं। ठीक है बेटा, स्मार्ट वर्क इज व्हाट वी नीड। आप तो कंप्यूटर साइंस में जाने वाले हो, आप लोग सुन रहे हो कि एआई आ गई है तो लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो भाई अगर हम कंप्यूटर वाले ही एआई को ढंग से यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। आप सोच रहे हो आगे एक करियर का, है ना, यू थिंकिंग ऑफ अ करियर इन दिस कंप्यूटर साइंस, तो आपको इसको बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एआई टूल्स को यूज नहीं करोगे, कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। तो जो इसको सबसे अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा वो ही रेस में बना रहेगा। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ डाउनलोड्स पे जाती हूँ। अब ये मेरे पास आईपीयू का पेपर है, मैंने ये मैं भी एक ही सिलेक्ट कर रही हूँ, आप चाहो तो 2 कर सकते हो। उससे क्या होगा, उसको थोड़ा बेटर आइडिया मिल जाएगा। अब मैं ये सबके लिए बता रही हूँ, कंप्यूटर अवेयरनेस तो मैं ही आपको इतना दे रही हूँ कि आपको जरूरत ही नहीं है किसी भी एआई से जाके ढूंढने की। बट यहाँ पे देखो, ये आपने डाला। अब इसको बोलो कि कैन यू गिव मी a list of maths questions to practice as per the syllabus and difficulty level of paper uploaded for IPU CET CET BCA। ठीक है, मैंने उसको ये पूछ लिया। रुक जाओ बेटा एक सेकेंड। इट इज एनालाइजिंग, इट इज रीडिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसने एनालाइज कर लिया। क्या बोला कि क्लास 11-12 लेवल का है, एमसीक्यू बेस्ड है, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है जी। फिर आपके पास ये क्वेश्चंस आ गए, देख लो। ठीक है, उसने 8 इजी वाले बना दिए, मॉडरेट बना दिए, अभी वो डिफिकल्ट भी बना देगा, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस भी बना देगा। अब आप कहोगे मैम इससे तो सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन दिए हैं तो कोई बात नहीं, हम उसको बोलेंगे कि भाई इसका हमें प्रॉपर आंसर्स प्लस फुल सॉल्यूशंस दे दो। तो आपने कहा गिव आंसर्स प्लस फुल सॉल्यूशंस, तो ये आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस भी उसने दे दिए। आया समझ। तो यहाँ से जब कर सकते हो कर लो, बट मैं फिर भी कहूंगी अगर आप 12th में नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो बहुत ज्यादा टाइम मैथ्स पे मत लगाना। ऐसे ही आप उससे जीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसे ही आप उससे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ सकते हो। कंप्यूटर्स के भी पूछने हैं तो पूछ लो, पर कंप्यूटर्स के तो मैं आपको करा ही रही हूँ, तो उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फॉर द अदर सब्जेक्ट्स जहां पर मैं खुद यहीं से ढूंढ के आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, है ना, तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी भाई मेरे को जीके बहुत अच्छी आती है, मैं अपने क्वेश्चंस बना रही हूँ। नहीं, जीके मेरे को कहाँ आती है, मेरे को साइंस छोड़े हुए कितना टाइम होता है। तो आई एम ऑल्सो फाइंडिंग क्वेश्चंस लाइक दिस फॉर यू, है ना, एंड दिस इज द बेस्ट रिसोर्स, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो जो टूल्स अवेलेबल हैं उनको अच्छे से यूज करो, राइट। तो यहाँ से आपको सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, आंसर्स भी मिल रहे हैं, यहाँ से प्रैक्टिस करो। इसमें आप लिमिट भी कर सकते हो, आपको इसमें डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस नहीं चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले नहीं चाहिए, आप चाहते हो जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं सिर्फ उसी के क्वेश्चन मेरे को दे, तो आप इसको बोलो कि मुझे सिर्फ उसी टॉपिक के क्वेश्चंस दे, और आप वहां से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ रहे हो, ऐसे ही आपको जीके के लेने हैं, ऐसे ही आपको इंग्लिश के लेने हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आप मेहनत मत करो, कंप्यूटर अवेयरनेस का सब मैं करा रही हूँ, उसके लिए यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, बट फॉर द अदर्स यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। इसका लिंक की ऑप्शन क्यों नहीं आ रही, ये आ गया। ठीक है,
and I'm sending you this link here. और जो YouTube members वाला ग्रुप है उसमें भी डाल देते हैं. So that's it. अब हो जाएगी प्रैक्टिस. कर लोगे अब? हाँ, स्टैट्स, सेट्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस और एपीजीपी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. नहीं श्रेयांश, कोई बात नहीं नवनप्रीत. हाँ जी, हैंड रेज किसने किया है? सो दैट इज इट फॉर नाउ. अगली क्लास में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स का वन शॉट करेंगे.